हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो में हम आपको जो चैप्टर नंबर 13 था प्रश्नावली 13.2 का हम आज 7वां और 8वां क्वेश्चन इसके अंदर करने वाले इस वीडियो के अंदर। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज आती रहती हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से फुल्ली एक्सप्लेन किया जाता है यहाँ पर क्वेश्चन को। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, एक ठोस बनाया गया है जिसमें क्या दिया है, यहाँ पर एक शंकु दिया है और साथ ही साथ क्या दिया है, यहाँ पर वाला एक शंकु सम्मिलित है, शंकु है और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है, मतलब इसमें डाल दिया जाता है उसी में, कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन के शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से देख ही लेते हैं। देखो भाई, ये रहा बेलन। बेलन कुछ इस टाइप से है। इसमें सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक अर्धगोला डाल दिया भाई। उसके बाद क्या किया, इसमें क्या कर दिया, एक शंकु डाल दिया, इस शंकु को डाल दिया है। अब इसमें जो भाई ये मान के चलो, ये जो बेलन है ये पूरी तरीके से यहाँ ऊपर तक है पूरा, ठीक है ना। अब इसके अंदर कितना जगह बच रहा है, इसी का आपको आयतन बताना है, कितना खाली जगह बच रहा है, पानी कितनी कितनी जगह। भाई इसमें तो पानी जाएगा नहीं, ये पूरा पूरा भर तो कहने मतलब यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ये ठोस है, तो इस ठोस को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो खाली स्थान है वहीं जाएगा। तो इसी खाली स्थान का जो आयतन है उसी को हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो चित्र बनाते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसे क्या क्या इसमें होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं भाई, यहाँ पर देखो क्या है, एक बेलन दिया है, ठीक, और उसके ऊपर क्या दिया है, एक जो है शंकु है। चलो भाई हमने शंकु भी बना दिया, और उसके ऊपर उसके नीचे क्या है, एक अर्धगोला है, ठीक है ना। अब ये खाली वाले स्थान का, जितने भी खाली स्थान है यहाँ के इसी का आपको आयतन बताना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या क्या गया है। यहाँ पर जो है इसकी जो त्रिज्या दी गई है बेलन की, वो कितनी दी गई है, यहाँ से 60 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमने 60 सेंटीमीटर इसको लिख लिया। और यहाँ से जो शंकु की जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी दी गई है, शंकु की 120 सेंटीमीटर दी गई है, और शंकु की त्रिज्या भी इस बेलन की त्रिज्या के बराबर है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि लंब वृत्तीय जो यहाँ पर बेलन है उसकी भी त्रिज्या और इसकी भी त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या जो है, तीनों की क्या है, त्रिज्याएं सेम है। कितनी दी गई है, 60 सेंटीमीटर की दोनों की त्रिज्याएं दी हुई हैं। अब यहाँ पर जो बेलन की जो ऊंचाई है, मतलब कहने की मतलब जो जिसमें ये चीज़ें रखी गई हैं उसकी जो ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर दी गई है। तो सब चीज़ें हमें पता है, फटाफट से क्वेश्चन लगाते हैं भाई। कैसे निकालोगे, इसमें सबसे पहले क्या करोगे, आप बेलन का क्षेत्र बेलन के आयतन को निकालोगे, उसमें से क्या करोगे, शंकु का आयतन और इस जो अर्धगोला है इसके आयतन को जोड़ करके, दोनों को जोड़ करके इस बेलन के आयतन में से घटा दो। इन दोनों को जोड़ करके बेलन के आयतन की में से घटा दो, तो जो खाली स्थान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, बेलन में बचे खाली स्थान का जो आयतन होगा या पानी का जो आयतन है वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं शंकु की त्रिज्या, शंकु शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर दी गई है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, और यहाँ से शंकु की ऊंचाई बराबर दी गई है यहाँ से 120 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या दी गई है 60 सेंटीमीटर, और यहाँ से अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर दी गई है यहाँ से 60 सेंटीमीटर। अब देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा लंबा सवाल है इसीलिए मैं बीच में खींच देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, हमने बताया क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बेलन के आयतन को लेना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन में से आपको इन दोनों के आयतन को, जो यहाँ पर जो दोनों दिए गए हैं इन दोनों के आयतन को घटा देना है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन माइनस हो जाएगा
सॉरी प्लस हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको इतना कर लेना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर अलग अलग करके चीज़ों को निकाल लेते हैं। सबसे पहले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ से अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन अलग अलग करके निकाल देते हैं। फिर लास्ट में इसी चीज़ को रख करके वैल्यूज़ को, सारे वैल्यूज़ को इस वाले पूरे में रख करके सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है भाई बेलन के आयतन का, देखो यहाँ से बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलो लिखते हैं, यहाँ से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, बस आपको जो जो जिसकी जो वैल्यूज है वही आपको लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर भी आर लिखे हो फिर जो है आगे जा करके भी आप लिख दिए हैं आर। ठीक है ना, तो आप कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 22/7 और आर की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 60 × 60। भाई त्रिज्या कितनी दी गई थी भाई, यहाँ पर देखो बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, तो 60 × 60 और एच की जो वैल्यू दी गई है 180 दी गई है। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो ये आ जाएगा 1320 और ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा, इसका गुणा कीजिए 1320, ये 60, ये 180 और बटे हो जाएगा 7। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, इन दोनों का आप गुणा कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 69,200 और गुणे हो जाएगा इसका जब करोगे तो 1000, सॉरी क्या क्या बोल जा रहा हूँ, 180 हो जाएगा, यहाँ पर जो है वही रहेगा बटे 7। और बराबर आ जाएगा यहाँ से 1,42,000, सॉरी 1,42,56,000 आ जाएगा इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, और बटे आ जाएगा 7, इतना सेंटीमीटर क्यूब। किसका आयतन आया है ये, अभी 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 किसका आयतन आया है, ये सिर्फ और सिर्फ बेलन का आयतन आया है। अब इसमें से शंकु का आयतन निकाल लेते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ चलते हैं, हम यहाँ से लिखते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, ये बराबर हो जाएगा यहाँ से, फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फार्मूला होता है ना। देखो यहाँ पर शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू रख देते हैं फटाफट से, 1/3 पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही लेनी है, और यहाँ से हो जाएगा ये 60 × 60। सभी की त्रिज्या सेम है, ऊंचाई अलग अलग है, ऊंचाई इसकी 120 दी गई है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 440 × 60 × 60, यानी मतलब हम यहाँ से काट देते हैं इसको, 3 दूनी हो जाएगा 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, ये आ जाएगा 26,400 और गुणे हो जाएगा यहाँ से 120, ये 120 बच रहा है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 120। और इसका जब हम, और बटे अभी 7 भी तो चल रहा है, 7 भी लेकर के चलो, और यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 31,68,000 आएगा इसका। ठीक है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि डेटाज जो हैं थोड़े से बड़े बड़े होते हैं तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, आप सबसे भी होता होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, इतना चलता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 31,68,000, क्या आ गया इसका, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया किसका, शंकु का आयतन। यहाँ से चलते हैं अर्धगोले का आयतन पर। सोना मत बिल्कुल भी भाई, थोड़ा लेंदी सा है लेकिन समझ में आएगा, बहुत आसानी से आएगा। ठीक है ना, थोड़ा लेंदी है मैं जान रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा बताओ। अर्धगोले के आयतन का फार्मूला होता है भाई, फार्मूला देख लो, फार्मूला देख करके तब यहाँ पर लगाया करो। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा यहाँ से 2/3, ये हो गया, ये आ जाएगा 22/7। आर की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 60 × 60 हो जाएगा। इतने समझ में आई बात। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 880 × 60 × 60। देखो कैलकुलेशन मैं पहले से ही करके इसीलिए रखता हूँ जिससे आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे समझाने पर ज़्यादा जोर देता हूँ। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, इतना जोड़ घटाओ आपको गुणा भाग तो आना ही चाहिए। ठीक है ना, आप 10th में हो तो आपको इतना तो समझ में आना ही चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए कैलकुलेशन मैं पहले से ही करके रखता हूँ जिससे यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो, और हम आपका बिल्कुल भी 1 मिनट के टाइम के लिए भी आपके लिए मूल्यवान है इस टाइम पर जब आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 31,68,000, ये आ जाएगा आपका बटे 7।
देखो इन दोनों का आयतन लगभग सेम ही आ रहा है ना। चलो देख लेते हैं, पूरे का आयतन निकाल लेते हैं फटाफट। आयतन तो हमें यहाँ पर ही निकालना होगा क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने बताया था यहाँ पर कि जो बेलन का शेष पानी का जो आयतन होगा, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन। तो हम यहाँ पर सारे आयतन को लिख देते हैं और माइनस कर देते हैं, जो भी करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर हो जाएगा कितने के। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कुल बेलन का आयतन कितना था, यहाँ से आ जाएगा 14, 25, 6, 000 और बटे आ जाएगा 7। और इसमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से माइनस कर देंगे। यही तो करना है ना, इन दोनों को जोड़ोगे। देखो ये भी एक है, चलो इसको पहले लिख ही लेते हैं। ये आ जाएगा 31, 68, 00 बटे हो जाएगा 7 प्लस 31, 68, 00, 000 है ना। हाँ ठीक है, 000 है। तो यहाँ से भी 000 बटे हो जाएगा 7। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, 14, 25, 6, 000 बटे 7 माइनस, इन दोनों को जब हम योग करेंगे, जोड़ करेंगे, तो 6, 3, 3, 6, 000 बटे आ जाएगा 7। और इसको जब हम करेंगे तो 14, 25, 6, 000 बटे 7 और माइनस करेंगे। देखो क्योंकि बेस सेम है तो बेस यहाँ पर ले लेते हैं, बेस को सेम ही रहने देते हैं। माइनस करते हैं 6, 3, 3, 6, 000 और यहाँ से आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब मतलब माइनस करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 7, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 0, 40 बटे आ जाएगा 7। और जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 11, 31, 42, 8.5, 8.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका जाएगा आंसर। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी था। ये सब क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, याद रखना। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया गया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इससे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा के माप कर एक बच्चे ने यह बताया कि इस बर्तन का आयतन 445 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। और जो पाई आपको लेना है, यहाँ पर पाई बराबर 3.14 आपको लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर चित्र बना लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो चित्र ये रहा। यहाँ पर जो है सबसे पहले एक जो है बेलन है। बेलन किसके ऊपर रखा गया है, एक गोले के ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। तो ये समझ लो एक पूरा पूरा गोला है, इस गोले के ऊपर क्या रखा गया है, बेलन रखा गया है। हालांकि मेरा गोला थोड़ा सा छोटा है, तो इस टाइप से ये अर्ध गोला है, पूरा कर दोगे तो ये पूरा गोला आ जाएगा, इसी के ऊपर ऐसे रखा गया है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। अब हमको करना क्या है, अब पूरा आयतन बताना है कि कितना आयतन, इसमें पानी कितना भरा जाएगा, पानी की माप बतानी है कि कितना पानी भरा जाएगा। तो हमको कुछ भी करना नहीं है, सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं लिख लेते हैं। इसकी जो पूरी जो लेंथ दी गई है, मतलब जो ऊंचाई जो दी गई है वो 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जो इसकी पूरी व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसके जो पूरा पूरा व्यास दिया है यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 8.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, देखो इसकी अगर हम त्रिज्या निकालें यहाँ से यहाँ तक की, बटे 2 करोगे तो 4.25 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो इतना तो हमने कर लिया भाई। अब हमको करना क्या है, इसका आयतन बताना है। बिल्कुल सिंपल सा है, बेलन का आयतन फार्मूला लगाओ, गोले के आयतन फार्मूला लगाओ, जोड़ दो, आंसर आ गया आपका। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि गोलाकार बर्तन के जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है। सबसे पहले लिखते हैं गोलाकार कांच के बर्तन की त्रिज्या, गोलाकार त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से, 8.5 बटे हो जाएगी 2, बराबर आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर आ जाएगी यहाँ से 8 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यहाँ से आ जाएगी कितनी भाई, बेलन की
जो यहाँ से व्यास दिया गया था 2 सेंटीमीटर दिया गया है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2/2 बराबर आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो, अब इसमें कुल पानी कितना भरा जा सकता है, तो यहाँ से लिखते हैं भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा, पानी की मात्रा या पानी का आयतन कुछ भी लिख लो, पानी का आयतन। तो पानी का आयतन, भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। एक तो हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और यहाँ से प्लस हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है ना। तो भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस यहाँ से आ जाएगा अर्धगोले का आयतन। चलिए हम एक एक करके सभी का निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फार्मूला बताओ भैया, याद कर लो बाबू, याद कर लो। याद नहीं करोगे तो फार्मूले से ही सब कुछ बनता है क्वेश्चन। यहाँ पर जितना भी चैप्टर नंबर 13 में जितना कुछ पढ़ोगे सब कुछ फार्मूला है। अगर फार्मूले नहीं याद है तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बेलन का आयतन बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, रखना है 3.14, 1 × 1, त्रिज्या 1 दी गई है बेलन के लिए, और एच की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर हाइट थी, और यहाँ से आ जाएगी 3.14, इसका गुणा करेंगे तो 8, और ये आ जाएगा 25.14 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। किसका मान, बेलन के आयतन का मान आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से गोलाकार कांच के जो बर्तन है उसका आयतन निकाल लेते हैं। गोलाकार कांच के बर्तन का आयतन, गोलाकार कांच के बर्तन का आयतन, भाई गोलाकार है तो गोले के आयतन का फार्मूला पता है। यहाँ पर देखो गोले के आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं, 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी लेनी है 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, और इसका जब हम यहाँ से करेंगे 4/3 गुणे 3.14, और इनका ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं सबसे पहले। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा गुणे 18.065, 0625 आएगा। ठीक है ना। और फिर यहाँ पर करते हैं 4/3, और इन दोनों का जब हम फिर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 76.77062 आ जाएगा। और यहाँ पर आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं यहीं से ही, ठीक है ना, 625, और यहाँ से आ जाएगा, अच्छा हाँ ठीक है। अभी क्या करते हैं, यहाँ से हम ये वाले पूरे पार्ट का गुणा कर लेते हैं, इन दोनों का भी गुणा कर लेते हैं इसी वक्त। नहीं, इसका नहीं करते हैं, अगर हम यहाँ से 4 का गुणा कर दें इसके साथ तब क्या होगा, देखो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसीलिए जो है थोड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ से जब इसका 4 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 307.08250, और जब इसका जब आप गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा 3 से ये कट भी रहा है, ठीक है, अगर 3 से काट दो इसको पूरा पूरा तो यहाँ से आ जाएगा 3.14, और गुणे आ जाएगा यहाँ से 102.36083, और जब इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे 321.413062 सेंटीमीटर क्यूब। हो सकता है आंसर आपका 321 दे रहा हो, तो लगभग में आप लिख सकते हो 321। सॉरी, अभी तो कहाँ आंसर आएगा, अभी तो ये आया है ठीक है, ये तो गोलाकार बर्तन के आयतन था ये। ठीक है, अब कुल आयतन निकाल लेते हैं यहाँ से, कुल आयतन कितना होगा, कुल आयतन कितना होगा, एक तो बेलन का आयतन जो भी आया था उसको निकाल लिया हमने, और यहाँ से निकाल लिया गोलाकार कांच का आयतन, दोनों के आयतन को जोड़ देते हैं फटाफट से। तो ये आ जाएगा 321.413062, और प्लस हो जाएगा यहाँ से कितना 25.12, भाई 25.14 आया है ना, तो 25.12 यहाँ पर रहेगा, थोड़ा सही कर लेना क्योंकि 8 चौक 32 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा इतने के बराबर। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 346.530062 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी का जो होगा आयतन आपका आएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
चलिए आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन से अगले जो वीडियो होगी उसके अंदर हम जो इसका 13.3 है उसके जो एग्जाम्पल्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आती रहती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।